1 अक्टूबर की रात जब आप अपने घर पर चैन की नींद सो रहे थे तो ईरान इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर रहा था। रात करीब 10 बजे ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस 2 का नाम दिया है। करीब आधे घंटे तक चले इस मिसाइल वॉर में इजराइल धुआं धुआं हो गया। हवाई हमले के बाद ईरान की एजेंसी IRGC ने दावा किया है कि उसने इजराइल की वायुसेना के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC का कहना है कि उसकी 90% मिसाइलें इजराइल में अपने सही ठिकानों पर गिरी हैं। हालांकि इजराइल का जवाब इससे इतर है। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के हमले को पूरी तरह से विफल बताया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमले को विफल कर दिया। हमले में लोगों के हताहत की किसी तरह की कोई खबर नहीं है। अब दुनिया में ईरान के इजराइल पर हमले की चर्चा तेज हुई तो सबके जहन में एक सवाल भी उठ रहा है। सवाल ये कि ईरान और इजराइल की दूरी करीब 2100 किलोमीटर है। ईरान से इजराइल तक पहुंचने में 2 देश जो इराक और जॉर्डन है उनको पार करना पड़ता है। ऐसे में वो कौन सी मिसाइलें हैं जो इतनी आसानी से इजराइल में घुसी और थोड़ी ही देर में इजराइल का पूरा आसमान मानो जैसे आग की लपटों में समा गया। कहा जा रहा है कि ईरान ने पूरी रणनीति के साथ इजराइल पर अटैक किया था। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। जिन मिसाइलों से इजराइल पर हमले किए गए वो बैलिस्टिक से हाइपरसोनिक मिसाइलें थी। हमले में ईरान ने पहली बार फतह मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया था। ये मिसाइलें बेहद घातक मानी जाती हैं। पहले नंबर पर है सेजल मिसाइल। ईरान के पास कई ताकतवर मिसाइलें हैं जिनमें एक है सेजल मिसाइल। मिसाइल की लंबाई 18 मीटर और वजन 23,600 किलोग्राम होती है। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2,500 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकती है। 2,000 किलोमीटर की रेंज में करीब 700 किलोग्राम का पेलोड पहुंचा सकती है। सेजल मिसाइल किसी भी आवाज की रफ्तार से 12 से 14 गुना ज्यादा तेजी से हमला कर सकती है। दूसरा हाइपरसोनिक मिसाइल। IRGC के अनुसार ईरान ने हमले में हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 का पहली बार इस्तेमाल किया है। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलें गदर और इमाद के भी प्रयोग किए गए थे। इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को पिछले साल जून में ही दुनिया के सामने रखा गया था। खासियत की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना मुश्किल होता है। यह आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेजी से उड़ान भर सकती है और कुछ ही मिनटों में लंबी दूरी तय कर लेती है। ईरान की कई नई मिसाइलें हैं जिनमें AI है। ये मिसाइल युद्धपोतों, फ्रिगेट और विध्वंसक पर हमला कर सकती है। ये मिसाइल रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भी भर सकती है और हवा में अपना रास्ता और ऊंचाई तक बदल सकती है। तीसरा क्रूज मिसाइल। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया था उनमें KH-55 जैसी क्रूज मिसाइल भी शामिल थी। दावा है कि ये मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस है। अपने साथ 3,000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जा सकती है। दावा यह भी किया जाता रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है। हालांकि ईरान ने खुद कभी इस बात पर हामी नहीं भरी।